पूछ रहे हैं कि मान निकालना कैसे जाने, क्योंकि बाबू 0 डिग्री शुरू होता है, उसके बाद 30 डिग्री होता है, उसके आगे 45 डिग्री होता है, उसके 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, यही होता है। और अनुपात कितने होते हैं? 6 होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस। हम थोड़ा इसको ब्रैकेट बना लें। लास्ट में सी डी होगा। ये आपका खाना है। सबसे पहले हम ये जानना जरूरी समझेंगे, हम इसको करते हैं क्या बाबू, बहुत आदमी सुखाई से रख लेते हैं, साइन 0 का कुछ मान याद हो कर लेते हैं, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। पर आज हम देखेंगे कि ये मान निकलता है कैसे। पहले हम निकालना देख लेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे क्या, याद कैसे करें, याद कैसे रखें अपने माइंड में। क्योंकि आप सुगार से रख लीजिएगा तो हो सकता है सुगार मिस्टेक भी करता है। नहीं तो हम जानते हैं कि आप एक त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, एक त्रिभुज के बारे में। ये कौन सा त्रिभुज बना लगभग? ये बना समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज बना हो? समबाहु त्रिभुज। क्यों? तीनों भुज आपस में क्या हुआ? समान है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुज आपस में क्या हुआ? समान है। और जब ये भी तुम जानते हो, जब त्रिभुज में तीनों भुजा समान होता है तो तीनों कोण के क्या होगा? बराबर भी होगा। और आप ये भी जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री 180 होता है। और त्रिभुज में 3 कोण होता है, डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलता है? 60 निकलता है। अर्थात प्रत्येक एंगल आपका जो जितना एंगल दिया गया है, सब एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री का है। क्या प्रत्येक एंगल कितना डिग्री हो? 60। नाम लिख लो, 60 60 60। ठीक है ना। आप कहता है क्या, किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से डाला गया लंब उस रेखा को क्या करता है? समविभाजित करता है। यदि मान चलो यहाँ से हमने एक लंब डालते हैं, यहाँ से हमने क्या डालते हैं बाबू? लंब डाले। यहाँ से हमने क्या डाला बाबू? एक लंब डाला। और लंब डाले तो इस रेखा को क्या कर दिया हुआ? समविभाजित कर दिया। यदि हम इसका मान लेते हैं x, ये भी x, ये भी x, तो x को जब हम दो भाग में बांट दिया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x/2 x/2। क्यों? क्योंकि कहता है क्या, किसी भी बिंदु से डाला गया लंब उस रेखा को क्या करता है? समविभाजित करता है। किसी भी रेखा पर डाला गया लंब उस रेखा को क्या करता है? समविभाजित करता है। तो बाबू ये x, अब नाम भी अभी तक नहीं दिए हैं, लेकर नाम भी दे दो, ABC। और यहाँ जो हमने नाम किया तो उसका नाम क्या रख देते हैं? D। इसका नाम हम लोगों को क्या रख दिया हो? D नाम रख दिया। तो आप देखिए हमारे पास कितना त्रिभुज बन गया। हम थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से यहाँ तक बंद कर लीजिए, नहीं देखिए तो आपको ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज दिख रहा है। नहीं, यदि हम इतना आपके हाफ आधा त्रिभुज को लॉक कर दें तो हमें एक जो त्रिभुज ये दिख रहा है, ये त्रिभुज जो बना, ये कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। और आपने फर्स्ट चैप्टर में
शंकु त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ जाना, मान कैसे निकलता है। तो बाबू यहाँ पर देखिए ये कर्ण है, कर्ण का मान कितना है x निकला, इसको हम आधार मानते हैं, आधार का मान x/2 है। हमें लंब तो नहीं मालूम है, लंब लंब चाहिए, लंब बराबर क्या होता है अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार AC स्क्वायर माइनस CD दे दो, DC दे दो। AC का वैल्यू कितना है इसी का x x माइनस CD का x/2 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। अब 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा ना, और उसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 4, 3x स्क्वायर बाय 4। इसमें 4 का निकल जाएगा, x स्क्वायर का निकल जाएगा, किसका नहीं निकलेगा √3 का नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √3x/2 निकला ना, √3x/2। अर्थात आपने AD का मान निकाल लिए हैं, आपने AD का मान क्या किया बाबू यहाँ निकाल लिए। अब हम एक एक करके इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे, एक एक करके मान निकालने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। जैसे आप ये देखिए, हमें मान किसका निकालना है साइन, जीरो नहीं, इसमें मान निकलेगा केवल 30 का। ये 60 का जब आधा होगा तो ये क्या हो जाएगा 30 और 60 का निकलेगा। तो इसमें निकलेगा 30 और 60 का ही निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। अब बाकी कब निकलेगा जब हम 45 डिग्री का निकालेंगे तब 45-90 का निकलेगा। तो चलिए अभी हम लोग इस पर ध्यान दें। साइन 30 का निकालते हैं, साइन 30 डिग्री। अभी इसको 30 छोड़ दीजिए, हम आपको चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, थीटा का स्थान पर कुछ भी हम लिख सकते हैं। थीटा का मान क्या होता है आप लोग याद किए होंगे, साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण, यही पढ़ा है ना, लंब बाय कर्ण। आप यहाँ पर गौर कीजिए, 30 तो ये है ना, सामना भुजा क्या हुआ लंब ये हुआ, तो लंब हमारा कितना हो गया x/2। कर्ण कितना है x, कर्ण क्या है x है, बट्टा हम नहीं पूछा कितना दे दे 1। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट गया, क्या निकल गया 1/2। 37 का मान क्या निकलता है 1/2। 37 का मान क्या निकल गया बाबू 1/2। देख लिए, आप जस्ट हमें निकालना है साइन 60 का। साइन 60 में भी क्या होता है लंब बाय कर्ण ही होगा, लंब। आप देखिए लंब बाय कर्ण तो हो गया ना। अब हमें नजरिया बदल गया, हमने यहाँ से देखा नजरिया से तो ये लंब था, अब 60 से देखेंगे ना, लंब मेरा क्या हो जाएगा ये। तो AD का वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं बाबू, AD का वैल्यू कितना निकाले हैं 3x/2 निकाले हैं, और कर्ण क्या है तो x क्या निकल गया। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2, समझ गए ना। इसी तरह आप कॉस का निकालिए, बाकी सबका नहीं निकालेंगे, आप लोग को केवल हम बता देते हैं कैसे निकाला जाता है, और स्वयं निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो ये साइन 60 देख लिए। अब हमें देखना है, जैसे हमने क्या बताया बाबू कॉस कितना का 30 का। कॉस बराबर क्या होता है आधार बाय कर्ण। अब यहाँ देखिए 30 है ना, सामने भुजा क्या हो जाएगा लंब, ये तो कर्ण बेचारा बच गया, ये आधार। तो इसका वैल्यू कितना है 3x/2 है ना, 2
एक्स एक्स कट जाएगा, √3/2। तो cos 30 का मान कितना निकल गया? √3/2। अब इसी तरह हम निकालेंगे cos 60 का वैल्यू। कि नजरिया मेरा चेंज हो जाएगा। ये मेरा हो गया लंब, ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार। आधार क्या है? x/2 कर्ण x कट गया 1/2। तो 1/2। तो इसका मान कितना निकल गया? 1/2। इसी तरह करते हुए आपको सारा का मालूम है tan वगैरह क्या होता है? लंबाई आधार, cot बराबर आधार बाय लंब, से कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। ये मान निकाल करके आप लोग इसमें क्या करना है? भर देना। आप लोग के समझ में आया क्या? नहीं आया? पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं समझिएगा फिर बताइएगा, तब हम सोचेंगे। ठीक है ना?